केस नंबर 31, लेस एमनियोटिक फ्लूइड इन प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये गर्भावस्था में गर्भ और यूट्रस के बीच में होता है। बच्चा जो है ये इस फ्लूइड के अंदर होता है और ये फ्लूइड कुशन जैसा काम करता है ताकि बच्चे को कोई चोट ना लगे, उसका प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ साथ ये उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी देता है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसके जो कारण हैं, कई बार डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या जो वाटर बैग है वो फटने से भी हो सकती है, ये कंडीशन आ सकती है। तो इसमें जब ये न्यूरोथेरेपी में पेशेंट आया तो हमने सिर्फ एसिड और अल्कली बैलेंस किया। जैसे ही एसिड अल्कली बैलेंस हुआ 2 या 3 दिन में इसका रिजल्ट आ गया और एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल हो गया। मुंबई में एक लड़की रहती है जो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है, मतलब उसका बोलना सुनना ये नहीं है और मैं इसका पीपीटी नहीं बना पाई, लेकिन मुझे ये केस बहुत ज़रूरी था। हमारे स्टूडेंट ने ये पीडीएफ बनाया हुआ है, तो पीडीएफ तो आपके सामने है, एटलीस्ट आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, ट्रीटमेंट देख सकते हो। 7 मंथ प्रेग्नेंट थी एक ऐसी लड़की जो बोल सुन नहीं सकती है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी उसका केस एक स्पेशल केस करके ले रहे थे। इवन वो नहीं बोल सुन सकती, उसके हस्बैंड भी सेम है और सारी केयर उनकी माँ करती थी। और ये लड़की का ऐसा हुआ कि 7th मंथ में जब सोनोग्राफी हुई तो उसका एम्यूनेटिक फ्लूइड लेस था, कम था। एम्यूनेटिक फ्लूइड लेस होने से जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, उसको न्यूट्रिशन कम होने से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो डॉक्टरों ने उसको कह दिया था, उसकी मदर को, कि उसको एडमिट कर दो हॉस्पिटल में और हम 2-4 दिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। उनको मुझे फ़ोन आया, दीदी क्या करना है, ऐसे हो गया, अभी मैं उसको एडमिट करूँगी, 2 महीना एडमिट करेंगे, 7वां महीना है, बोले हॉस्पिटल में ही रख लेंगे। फिर हॉस्पिटल के खर्चे भी बहुत होते हैं, ये साधारण फैमिली है। मैंने कहा मैं देखती हूँ। वहाँ पर पास में एक थेरेपिस्ट रहती हैं, संध्या करके, उनके घर के पास। संध्या खड़ी होना ज़रा, वो रहती है। मैंने उनको थोड़ा सोचा समझा, क्योंकि इसके पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसका एम्यूनेटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ था और विद इन 2 ट्रीटमेंट रात को सेकेंड डे सोनोग्राफी में कम हो गया। ये प्रेजेंट करेंगी, जिस लड़की ने ये जाके ट्रीटमेंट दी थी वो खुद प्रेजेंट करेंगी, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगी। लेकिन ये जो लड़की थी, इसका केस थोड़ा डॉक्टर डर रहे थे क्योंकि वो पहले से ही हैंडीकैप्ड है, उसमें ही कुछ कमजोरियां होंगी, उसमें ही कुछ खामियां होंगी और उसके बाद ऐसा केस हो गया। तो मैंने संध्या को बोला उनके घर जाओ प्लीज़ और ऐसे ऐसे एक ट्रीटमेंट दे दो। तो संध्या गई, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, जहाँ बोलो चले जाते हैं। तो गई, जाके उसने बोली दूर है, मैंने कहा दूर है तो क्या तेरे पास स्कूटी है, भाग जा। तो रात को ही गई, जाके इसने रात को ट्रीटमेंट दी, दूसरे दिन दी, 2 या 3 दिन ट्रीटमेंट दी। और उसके बाद जब ये हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने पहले तो उसकी मदर को बहुत डांटा, तुम लोग क्या करते हो, पेशेंट की जान का खतरा हो जाएगा, वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, कुछ तकलीफ हो जाएगी, अभी के अभी एडमिट करो। तो एडमिशन के पहले सोनोग्राफी करनी थी और सोनोग्राफी की तो एम्यूनेटिक फ्लूइड नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, और डॉक्टर ने उनको वापस भेज दिया, एडमिट नहीं किया। तो बहुत बड़ा केस है, सिर्फ 5 मिनट में मैंने बोल दिया, जबकि ये एक जान है जिसको बचाना है, एक इम्यूनिटी की बहुत बड़ी बात है। और बिना किसी दवाई के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी एक्सरे या किसी चीज़ के, सिर्फ छोटी सी ट्रीटमेंट है और उससे वो लड़की ठीक हुई। और मुझे आज बहुत खुशी होती है, उसके एक बेबी है छोटी, और वो बेबी छोटी भी अभी 11 महीने की हो गई है।